भावेण पुनः के निन्दन्ति सुन्दरं ते सिंवयनं सोचा भक्ति मा कुणः चिन्मते। आचार्य कुंद जो इस पावन भूमि को आज से 2000 वर्ष पूर्व अलंकृत कर रहे थे, उनके द्वारा लिखा हुआ नियम सार यह ग्रंथ 186वीं गाथा है जो मंगलाचरण के रूप में ऋणमोकार मंत्र के बाद बोली गई। आज से 2000 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य देव तुमको हमको सबको चेतावनी दे रहे हैं, एक समझ दे रहे हैं कि कोई ईर्ष्या भाव से जिन मार्ग की निंदा करने लग जाए तो उनकी बातों में आकर अब जिन धर्म के प्रति अरुचि अभक्ति न कर बैठना। और अक्सर हम जिन लोगों के बीच में घिरे हैं, स्कूल में जिन कंपनी के बीच में घिरे हैं, वो सर्वथा ही भोगवादी है और जिन धर्म सर्वथा ही योगवादी है। कैसे पटरी बनेगी? वे कहेंगे यार ऐसी भी कभी बात होती है क्या? इसके बिना कोई लाइफ है क्या? इसके बिना कैसे जीवन हो सकता है? उनकी बातों को कहकर जिन धर्म बड़ा बैकवर्ड सोच का है, ऐसा भाव हमें नहीं लाना चाहिए। टेक इनफ टाइम टू टेस्ट, कसौटी पर कसने के लिए, परीक्षण करने के लिए आपको इनफ टाइम लेना चाहिए। डोंट कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑल ऑफ अ सडन। ये मंगलाचरण की बात हुई। मोक्षार्थियों, वेलकम टू यू ऑल। आप सबका इस पावन धरा पर, इस मोक्ष स्थली पर, पुनीत पवित्र स्थान पर आप सबका स्वागत है। इस स्थान के एक एक रोम में वही महक है जो सिद्धों में है। इस एक एक चप्पे पर वही सुगंध है जो सिद्धों में है, जो आचार्य उपाध्याय और साधुओं में है। वही फ्रेग्रेंस है जो हर एक साधकों के जीवन में होती है। Today, I will share with you some most important secrets. मेरे जीवन के कुछ अनुभूत, कुछ रहस्यों को मैं आप सबके सामने रखूंगा। पहले मैं मेरा परिचय दे दूं आपको। मैं थोड़े टाइम पहले एक महा दुखी जीव था। मैं अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस कुछ डिग्री में मानता था। आई एम अ यूनिवर्सिटी टॉपर, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, अ थ्रोट डिस्टिंक्शन होल्डर। आदि में मैं मेरी अपनी सत्ता मानता था। मेरे पास धन भी था,
मेरे पास बुद्धि भी थी, लेकिन मैं बहुत दुखी था बच्चों। ये मेरा 20 साल पहले का सीन सिनेरियो, दैट फेज। एंड आज मैं बहुत सुखी हूँ बच्चों, बहुत सुखी हूँ। ये चेंज कैसे हुआ? हाउ आई ट्रांसफॉर्म्ड ऑल माई मिजरीज इन हैप्पीनेस, इन ब्लिस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं सुखी हुआ हूं, दैट इज ऑल ड्यू टू जैनिज्म, दैट इज ऑल ड्यू टू तत्व ज्ञान। बट वन मोर थिंग बच्चों, ये ऑल ऑफ अ सडन प्रोसेस नहीं है। दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स एफर्ट। कहा जाता है पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। इसमें मेहनत भी चाहिए और समय भी चाहिए। कैसे हुआ मैं दुखी से सुखी? मैंने बहुत कोशिशें की, वे कोशिशें मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं खूब अध्ययन करने लग गया, जिनशासन के रहस्यों को पढ़ने लग गए। आई स्टार्टेड विथ रीडिंग फर्स्ट स्टेप। कितने बच्चे मुझे समझ रहे हैं जो आए हैं वसई से? कितने जन वसई से आए हैं? ओह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड गुड गुड। मुझे पता नहीं आप किस इरादे से आए हैं। और ये दिमाग में मत रखिए केवल कि हमें उस चोटी की चढ़ाई करनी है। हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट है, और जिस चोटी की चढ़ाई करने में सच्चा पौरुष है, पुरुषार्थ है, एडवेंचर, ब्रेवरी है, दैट इज राग द्वेष का अभाव। जितना जी मचलता है हमारा पहाड़ी पर चढ़ेंगे, कल सुबह उठकर जल्दी उठना है, जल्दी इट्स ओके ओके। उतना ही चाम, उतना ही स्पिरिट हमें होना चाहिए, हमें भगवान जैसा। कीप दिस थिंग्स असाइड नाउ। मैं आपको ये कह रहा हूं, आई स्टार्टेड विथ रीडिंग जैन स्क्रिप्चर्स। मैं जिनवानी का अध्ययन करने लग गया। 2 घंटे से चालू हुआ और 20 घंटे तक धड़ाधड़ दौड़ता। फिर काफी टाइम मैंने मनन चिंतन में लगाया, बट आई थॉट दिस इज ऑल्सो नॉट इनफ। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग सम प्रिंसिपल्स विच आई हैड रेड इन जैनिज्म इन माई लाइफ। मैं जो जो पढ़ता तो वो मेरे लाइफ में अप्लाई करने लग गया, and that is why I am happy today. आज जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताई 20 सालों की, that was not a sudden process. मैं निरंतर संस्कारित करता रहा स्वयं को। टारगेट को निरंतर हिट करने से वो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाती है, to achieve that thing। हर फील्ड में ऐसा होता है, और इसे हमारे ग्रंथों में संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार। रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, नेवर गिविंग अप, नॉट क्विटिंग, निरंतर बरकरार रहना, निरंतर लगे रहना उसके पीछे, दैट इज कलेक्शन ऑफ संस्कार। और एक दिन ये संस्कार अपना प्री मैच्योरिटी लेवल तोड़कर पूर्ण मैच्योर स्टेज में आता है और अपना काम करने लगता है। इसके लिए बहुत टाइम लगता है बच्चों। टू स्टार्ट विथ, मैं आज आपको वैसे कहानी सुनाने वाला हूँ। आई एम नॉट श्योर कल मेरा संस्कार फिर ये मोटिवेशनल ओरिएंटेड कुछ आपका सेशन होगा नहीं होगा, किस विषय को लेकर होगा, मुझे कहानी सुनानी है आज आपको, बट आई विल वेट फॉर दैट। मैं उससे पहले एक बात बता दूं बच्चों, पाठशाला में रोज कितने जन जाते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
हाथ नीचे। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक बहुत अच्छी घटना बच्चों। दिल्ली में एक पाठशाला चलती थी। उस पाठशाला में सभी जैनी बच्चे आते थे। इनफैक्ट आप सब तो जैनी ही होंगे ना यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसा योग बना उस मोहल्ले में, एक नॉन जैन गुप्ता रहता था। कौन बच्चों? गुप्ता। He was not a Jain. उनके माता पिता को इतना ही लगा कि बच्चा यहाँ खेलता कूदता है, इट्स बेटर इफ ही गेट accompanied by the Jain kids, क्योंकि ये जैनी बच्चे ठीक ठाक है, माँ बहन की गालियाँ भी नहीं देते, ना कुछ खाते हैं, मतलब डिसेंट है, अच्छे हैं ये बच्चे, जैनी बच्चे, शरारत नहीं करते, मारा पीटी भी ज्यादा नहीं करते। ठीक है, इनके साथ मेरा बच्चा खेले तो देयर इज नो हार्म। धीरे धीरे बच्चा जिद करने लग गया, मुझे भी पाठशाला में जाना। वो भी पाठशाला में जाने लग गया। एंड एट द एज ऑफ 9 उसे भयंकर रोग हो गया, कैंसर। कौन सी उम्र में बच्चों? 9, एट द एज ऑफ 9। आप में से कितने जन 9 साल के लेटाइनो? 9 साल के अथवा ऊपर कितने जन हैं? बहुत जी लिए यार, बहुत जी लिए, बस इजी। तो जब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसे एडमिट किया गया, फाइनल स्टेप का बताया गया। अब वो जल्द ही इस परे को छोड़कर अगली परे में जाने वाला था। अब जब उसके माता पिता आए और खूब रोने लग गए उसके सामने बैठकर अस्पताल में, माँ बाप रोएंगे ही ना बच्चों। माँ बाप खूब रोने लग गए, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो बालक क्या बोला मालूम उनका? रो मत पापा जी, रो मत माता जी, मम्मी पापा, देयर इज नथिंग टू बॉदर, डोंट कम। My Pathshala Guruji has told me that life never dies. It just changes its form from one state to the other. जैसे पानी इवापोरेट होकर वो पानी का फॉर्म जाकर स्टीम का फॉर्म आता है, गैस स्टेट में चला जाता है। पर तरकीब से if that gas is condensed, you can extract water again. It retains. ये सब रिवर्सिबल है, ये सब हो सकता है। और आज तक पानी की भाप हुई, इसलिए भी कभी कोई रोया है? हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि जीव कभी भी मरता नहीं। जीव इस मनुष्य पर एक छोड़कर हो सकता है अगली गति में चला जाए थोड़े टाइम के लिए, और ये भाव ब्रह्मणा उसकी अनादिकाल से चलती आ रही है, और अस्तित्व मेरा तो बना रहेगा। माँ बाप आगे आप नहीं रहेंगे, पीछे भी आप कहाँ थे? पीछे भी आप मेरे माँ बाप कहाँ थे पूर्व भाव में, जो आप आगे चलेंगे। तो देयर इज नथिंग टू क्राई, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होगा, मैं मरता नहीं हूँ। इवेंचुअली that boy died of cancer. तत्व ज्ञान में चला गया, संबोधन करते करते उनको मरते समय उनको पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट? आप इतने सुखी प्रसन्न हो, व्हाट इज योर सीक्रेट? तो उन्होंने इतना कहा, माय गुरुजी who teaches me such knowledge, जो हमारे गुरुजी, हमारे पाठशाला, दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आप मम्मी पापा के साथ क्या बात करना चाहेंगे? अंतिम लाइन, मैं मम्मी पापा को यही कहूंगा, दे शुड जॉइन पाठशाला। दो लेट, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। मैं चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा भी पाठशाला में आए। इतनी अच्छी चीज है ये पाठशाला।
आज उस बालक के नाम पर बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स रखे जाते हैं। एक पाठशाला खुल गई, मिशंस खुल गए। कोई एक बहुत बड़ा रईस ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी शायद ये प्रिंसिपल, ये एग्जाम्पल सेट कर सकता है। एंड दैट यू कैन। गुरु जी के नाम पर भी अभी कोई पाठशाला नहीं बनी है, ना उम्मीद है आगे कुछ होने की। बट दैट गुप्ता हैज सक्सीडेड एंड आई विश यू and I wish you all to march on this path of success. कितने जन तैयार हो बच्चों? गुड गुड गुड, फाइन फाइन। कितने जनों को नींद लग रही है? It's very nice, you know. अभी बहुत एक सीन that caught my attention now. Unnecessarily I'm getting diverted. I know. अभी बहुत अच्छा सीन में देख रहा था एक्चुअली। ग्रेट। एक भाई अपने में से, व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज हिज गुड नेम? ग्रंथ, यू आर सोइंग माय डियर, यू आर स्लीपिंग। ग्रंथ एक्टिंग, नाइस एक्टर यार, इनको दे दो ऑस्कर यार। ग्रेट एक्टिंग, ये दैट इज द स्पिरिट। बढ़िया। One award to him and one more to his teacher. Anyway, good. ग्रंथ गुड। उनके लिए वह शास्त्र नहीं, शस्त्र है। बहुत अच्छी चीज बच्चों। अभी ये ग्रंथ सो रहे थे, बड़ा अटपटा लग रहा है बोलने में। व्हाट कैन आई डू? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अभी ये सो रहे थे। व्हाट इज योर नेम माय डियर? अयान कि अयन? अयान। ओके। अयान उन्हें जगा रहे थे, बार जगा रहे हैं कि क्लास इज ऑन, बता रहे। बहुत अच्छे सीन है बच्चे, इतना अच्छा नजारा है ये। वात्सल्य अंग का प्रतीक है ये। हमारी जिम्मेदारी है प्रधान कि हमारे फेलोमैन, हमारे आसपास के, हमारे साधर्मी भाई, they may be walking through some dark phases of their lives. वो अपने जीवन के कुछ दुखद प्रसंगों से गुजर रहे होंगे। हमारा काम है उन्हें उठाने की निरंतर कोशिश करें। वे शाबाश अयान, शाबाश। नाउ कम बैक। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बच्चों। कहानी वही है जो आपने पहले सुनी है। वो जो आपने पहले सुनी है उस कहानी को मैं पहले सुना देता हूँ। मुझे उस पर क्या कहना है मैं बाद में सुनाऊंगा। एक सेठ थे, हिज नेम वॉज नागदत्त। नागदत्त सेठ थे, बड़े धर्मात्मा थे, ऐसा दुनिया वालों को लगता था। एक दिन वे बेसमेंट में जाकर, पहले जमाने में मंदिर के नीचे तलघर हुआ करते थे, बेसमेंट, वहां पर जाकर वे अंधेरे में, बेसमेंट में अंधेरा होता था, लगभग अंधेरा, वहां पर सामायिक के लिए बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक के सामने थोड़ा सा दीपक है, छोटी सी लो वाला, जब तक ये चल रहा है तब तक मैं सामायिक में बैठ जाऊंगा शांति से। अनुमानतः रफली उन्होंने कैलकुलेट किया, आधा एक घंटा चलेगा ये, उससे ज्यादा नहीं। सामायिक में बैठ गए मस्त। अभी जब भी वो जोत लो बुझने को थी, उतने में उनकी पत्नी है, उनको ढूंढते ढूंढते नीचे उन्होंने देखा कि ये सामायिक कर रहे हैं।
सामायिक कर रही है बुझने को, ये बुझ जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, फिर वे रास्ता कैसे पकड़ेंगे ऊपर आने का। लड़खड़ा न जाए हमारे पति, तो उन्होंने फिर से उसको तेल डाल के वाती ठीक करके मेंटेन करके आ गई। ऐसा रखा जिससे और 1 घंटा चल जाए। नागदत्त सेठ विचलित हो गए, उन्होंने देखा व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है यार, ये अभी भी लो जल रही है, कोई बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा से मजबूर हूं। हाथ पर हाथ, एंड अगेन सामायिक की मुद्रा में बैठ गए। दिस कंटिन्यूड। फिर 1 घंटे के बाद फिर बुझने को था, फिर पत्नी आगे बोले आज बड़ा ध्यान लग रहा है हमारे पति का, इनके धर्म में कोई बाधा नहीं आए। फिर से तेल डाला उसमें, फिर बाहर, फिर तेल डाला, फिर बाहर, तेल डाला बाहर। नागदत्त सेठ को इतना अर्थ ध्यान हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि वो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, मैं कब तक बैठूंगा, I'm losing my patience now। प्राणांत हो गया। और आर्त ध्यान में प्राणांत हुआ। आर्त ध्यान मतलब पीड़ा का अनुभव, दैट इज आर्त ध्यान। आर्त मीन्स पीड़ा, सिंपल वर्ड। तो पीड़ा में मर गए। और आर्त ध्यान से जब भी कोई मरता है पीड़ा, स्थूल कथन है आप लोगों को, तो आप हो ही स्थूल। आपके साथ कुछ सूक्ष्म जीव बैठे तो कहना पड़ता है। तो वो मर के बन गए तिर्यंच में बन गए मेंढक। कितने जनों ने ये कहानी सुनी है बच्चों? शाबाश, आई न्यू यू हैव हर्ड। मैं जानता हूँ आप सबने कहानी सुनी है। थोड़ी और आगे बढ़ा तो कहानी, फिर मेंढक बने तो बने इतने मोही, अभी भी बाज नहीं आ रही, मेरी पत्नी माय डार्लिंग। फिर वही कुएं में पैदा हुए, और विश्व में कोई स्थान नहीं मिला पैदा होने को इस मेंढक को। मेंढक पैदा हुए तो उन्हीं के घर के बावड़ी में पैदा हुए, इतने मोही थे। बचाओ यार इन्हें कोई। अब दूसरे दिनों पानी भरने गई उनकी पत्नी, मेंढक की मतलब मेंढक के पूर्वभव नागदत्त की पत्नी पानी भरने गई तो उछल के आ जाता, मेरी पत्नी लिपट जाता था। और पत्नी कहते चल हट रे, वो तो होना ही था, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ये रोजाना खेल तमाशा चलता रहा, मेंढक उछलता रहा, मेंढक फुदकता रहा और वो फटकारती रही उसको। एक दिन वन डे व्हाट हैपेंड, देखो मुंह से बाज नहीं आ रहा ये मेंढक। आप देख रहे बच्चों, कितने जन देख रहे हैं? एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने कहा वो मेंढक है तुम्हारे कुएं का, उसका कुछ इलाज करो, उसको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर आए हैं यहाँ पर। Who is doctor? Specialist, extraordinary expert, महावीर has come here। समोशरण आए, उनको ले जाओ आप, उसका कुछ ऑपरेशन करा दो। तो मेंढक को उस रास्ते निकाल दिया। भगवान की विपुलाचल पर्वत पर दिव्य ध्वनि खिल रही थी। मगध के प्रांत में महावीर का समोशरण कितनी ही बार आया था। मेंढक उस दिशा में बढ़ गया, दिव्य ध्वनि सुनने की दिशा में, समोशरण की ओर। चलते चलते फुदकते श्रेणिक मगधाधिपति सम्राट पूरी सेना लेकर निकल रहे थे। चलते चलते हाथी के पैर ने उसके स्टैम्प कर दिया। दैट वाज इनफ। राम नाम खत्म हो गए। मेंढक के पार्य का अंत हो गया। मेंढक वहां से मर के देव बना तो बहुत आर्त ध्यान हो उस देव को। एंट्री हुई उसकी, देव की उस देव पर्याय में,
तो बड़ा संकलेश होने लग गया, अरे यार व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो उनको ख्याल में आया कि अभी अभी संकलेश में मरा हूं, इसलिए संकलेश परिणाम है, तो क्यों संकलेश हुआ। तो उन्होंने देखा पीछे मुड़कर, तो एक हाथी ने रौंद दिया था उनको, वो डेड बॉडी भी दिखाई दी उनको, ये मेरी परिया है। ओह आई सी। उस देव ने वहां से लीड ले लिया और वे समोशरण में पहुंच गए। वहां पर देव बन गए और समोशरण में पहुंच गए। और वहां इतनी कहानी कितने जन ने सुनी है बच्चों? गुड 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 गुड। अब मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा, अब मेरी कहानी सुनना सब। ओके, कितने जन तैयार हैं? गुड गुड। मैं सेम कहानी आपको सेम पात्र एक नए ढांचे में डाल के बताऊंगा। एक था नागदत्त, सामायिक कर रहा था, वही दीपक और वही लोग, वही पत्नी और वही तेल सामायिक में स्थित हो गए। उन्होंने तय कर लिया था टस से मस नहीं होगा, अपनी मस्त मस्ती में रमते रहे। डिफरेंस कितना बच्चों? अर्थ ध्यान नहीं किया, मस्त मस्ती में डटे रहे, प्रतिज्ञा में लगे रहे, प्रतिज्ञा टूट न पाए, अपने ध्यान में आत्मा परमात्मा का चिंतन करने में संलग्न हो गए। उसी में उनकी पर्याय का अंत हो गया। पहले अज्ञान अवस्था में उन्होंने तिर्यंच पर्याय ऑलरेडी बांध ली थी। सो तिर्यंच पर्याय में तो जाने ही जाने थे, लेकिन इस धर्म 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 आत्मा 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 परमात्मा परमात्मा की माला फेरते फेरते ऐसी नींद लग गई उनको, जहां वे पर जग गए, जहां पर मेंढक की पर्याय में, वहां पर यही माला फेरते फेरते जग गए। यही संस्कार उनके आत्मा परमात्मा, आत्मकल्याण निर्वाण, मोक्ष वीतरागता, वीतरागता सर्वज्ञता, यही जीवन का सार। यही सोचते सोचते उनकी मेंढक की पर्याय चलती रही। जैसे ही मेंढक की पर्याय में वो निरंतर इसी संस्कार को ढूंढते रहते थे, वे सोचते मैंने कुछ त्रुटि जरूर की, कमी जरूर रखी, जिसके कारण मेरी ये पर्याय मिली, लेकिन ये मेरे संस्कार का ही प्रताप है जो आज भी मैं धर्म को नहीं भूल पा रहा हूं, इस मेंढक जैसी पर्याय में आकर भी। अब एक दिन दुंदुभी उन्होंने सुन ली बच्चों। समोशरण में कई सारे अतिशय होते, कितने जन जानते हैं? कितने अतिशय होते हैं समोशरण में बच्चों? कितने अतिशय? कितने 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 34, 34 अतिशय। भगवान 46 गुण के धारी है, 46 गुण में से 34 अतिशय है, 8 तो प्रतिहारी है और 4 तो अनंत चतुष्टय है। 34 अतिशयों में देवकृत 14 अतिशय है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस 14 अतिशयों में दुंदुभी का बजना है। एक ऐसी दुंदुभी, इतना मधुर एक ध्वनि होती है, वो इतनी अट्रैक्टिव और इतनी एल्यूरिंग होती है कि आदमी खींचा जाता है, खींचा जाता है, खींचा जाता है। जैसे सम्मोहिनी मंत्र होते ना, सम्मोहिनी, समझ में नहीं आता, उस तरफ खींचे जाते, खींचे जाते। वो दुंदुभी जब बजने लग गई, उस पेरीफेरी के रहने वाले जीव, भव्य जीव, वे अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। टाइम आ गया था मेंढक का, निरंतर ये धर्म की धुन उस पर सवार थी और वो एकदम फुदक कर भगवान के समोशरण की ओर चल पड़ा। अपने आप ये विवेक हो जाता है, वहां पर कुछ अच्छी चीज है, उस तरफ चलना चाहिए। समोशरण की ऐसी दिव्यता है बच्चों, जिसमें अपने आप लोगों को लगता है, छटपटाहट होती है, वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां कुछ होगा, वहां कुछ होगा।
अनईजी होने लगते लोग। मेंढक चला। धुन क्या है? सवार धर्म, पंच परमेष्टि, आत्मा, परमात्मा, यही सब कुछ है। धर्म ही सब कुछ है, यही मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है। उस धुन में वो मेंढक दौड़ता जा रहा है। दौड़ते दौड़ते वो कुचला गया। कुचलते जब उसकी आंख लग गई तो आंख लगते लगते उसके स्मरण में, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके रोम रोम में आत्मा, परमात्मा, पंच परमेष्टि, यही मंगल, यही उत्तम और यही शरण, यही संस्कार भिनते रहे। जैसे वो वहां से देव हुए, देव होने के बाद उनको लगा समथिंग इज मिसिंग, मुझे कहीं जाना था, अच्छी जगह मुझे जाना था, मेरा कुछ अच्छा होना था। What was that thing? और उनको ख्याल में आया, मैं समूह शरण की ओर निकला था और मेरा रुक गया मार्ग। वो हाथी की तरफ नहीं बढ़े, देखता उस हाथी को, वे बढ़े अपने टारगेट की ओर, देखता हो अब कौन बीच में आता है। आज उनको ताकत भी मिल गई थी पुण्य से, अब उनको कौन बीच में आए? वे सीधे पहुंचे समूह शरण में। आज नागदत्त ने जो सफर चालू किया था उन्होंने पूर्ण किया। आज भगवान के पास आकर आखिर आज उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। भवभावांतरों में that thing which kept him alive, that was संस्कार। मुझे ये काम करना है। धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन अपन। धुन होती है बच्चे, धुन समझते हो? वो धुन सवार होती है तो कुछ भी नहीं दिखता। मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ बच्चों, बट जितना मैंने सुना है, यदि मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ, रोम जानते हैं? रोम बच्चों, रोम, व्हाट इज रोम? रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। कितने जन जानते? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई नहीं जानता ये? आप जानते हो? जानते हो? बोल के दिखाओ, बोलो। विवरण दे दो भाई, इनको भी कुछ दे देना बाद में। रोम जलने लग गया पूरा। ऐसे इतिहास कहता है खाक हो रहा था और देयर वॉज अ म्यूजिशियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन बहुत गलत नहीं होऊंगा मैं। देयर वॉज अ म्यूजिशियन कॉल्ड नीरो, एंड वो नीरो रोम का ही आदमी था। वो रियाज लगाने के लिए गांव के बाहर जंगलों में चला जाता था। और एक दिन जब वो सब ध्वस्त होता रहा, वो कई दिनों से यही बाहर ही था। पूरा आग लग रहा था रोम में और वो मस्त अपनी मस्ती में धुन रहा था। उसको लोगों ने कहा बचाओ बचाओ यार, अपनी जान बचाओ। वो तो मस्त अपनी धुन में। पाणिनि कितने जन जानते बच्चों? पाणिनि वेरी हार्ड। पाणिनि एक व्याकरण के एक्सपर्ट थे। पाणिनि देखो, व्याकरण समझते हो? ग्रामर। जब वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा टाइगर को। मम्मी आपको दिखाते हो कि पापा दिखाते हो, टाइगर देखो बेटा, टाया देखो, लाया देखो। कितने जन को दिखाते हैं? आपको दिखाता टाइगर। जिंदा दिखने पर ऐसे दिखा सकती है मम्मी? जिंदा दिखने पर दिखा सकती है जिंदा को? अरे कुछ तो बोलो यार। बट सी पाणिनि, व्याकरण की इतनी मस्ती थी उनको। व्याघ्र सामने दिखा और वो व्याघ्र की संधि करने लगे, व्याघ्र की व्युत्पत्ति ढूंढने लगे। उनको इसकी फिक्र ही नहीं कि टाइगर इज लीपिंग, बचाओ, तुम स्वयं को बचाओ। कोई फिक्र नहीं उनको। मुझे ऐसे पता है अभी
अपने मुनिराज देखो बच्चों, स्यालिनी आकर फाड़ के खा रही है उनको, व्यांगनी आकर फाड़ के खा रही है। जैसे लौकी की चॉपिंग करते हैं ना, वैसे घाने में पहला जा रहा है, मस्त है अपनी मस्ती में। अकंपनाचार्य समझते हो बच्चों, दैट इज धुन, धुन, पैशन, पैशन, जुनून, एक ही धुन सवार होना और कुछ नहीं दिखना। वो धुन जिसे मैं क्या कह रहा हूं अभी बच्चों, संस्कार, संस्कार। व्हाट इज दैट सोर्स? ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसके द्वारा नागदत्त ठेठ सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर गए? इतना टाइम अखंडित रूप से वे बरकरार रहे इस मार्ग पे, वे कंटिन्यूड रहे। क्या रहस्य? व्हाट वाज द सीक्रेट? संस्कार। व्हाट इज संस्कार? नॉट गिविंग अप। हम धर्म करते रहेंगे अनलेस एंड अनटिल वी अचीव गोल, हम धर्म करते रहेंगे। बट व्हाट इज धर्म? धर्म इज, मैं पाठशाला जाऊंगा चाहे जो कुछ हो। पाठशाला में भी कभी मैं बंक नहीं करूंगा। एंड यू शुड बी वेरी क्यूरियस, यू नो। एंड आपको खूब प्रश्न पूछने चाहिए। एंड घर पर आपको चाहिए वो रोजाना कुछ पढ़ते रहे, अच्छे अच्छे कहानियां। कितने जन ऐसे जिनको रोज कहानियां सुनाती है मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी? कोई 2 ही जन को सुनाते, 3 ही जन को। ओ हो, इनके माँ बाप की एक यात्रा करा दो यार। ओ गॉड, गिव लाइट टू द पुअर। ओ गॉड, गिव लाइट टू द रिचेस फॉर दे नीड इट मोर। ओ गॉड, गिव लाइट टू द illiterates and more to the literates, for they need it more. कितने जन समझे बच्चों मुझे? हे भगवान, विवेकानंद जानते हो बच्चों? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, हिंदू ऋषि, अपने स्पीच में वे कह रहे हैं, हे भगवान, गरीबों को बुद्धि दो, अमीरों को भी बुद्धि दो, लेकिन अमीरों को ज्यादा दो, क्योंकि अमीरों का सटिया गई है, दिमाग ठिकाने नहीं है। ये खाए बोरात और वे पाए बोरात, नशा चिड़ी है उनको। हे भगवान, अज्ञानियों को ज्ञान दो, लेकिन ज्ञानियों को ज्यादा ज्ञान दो, ठिकाने नहीं है आजकल उनका। कोई संभालो यार, उनको संभालो। आज मैं जो देख रहा हूँ सीन सिनेरियो, जितनी भी कोशिश है आप लोगों की, ऑल्दो एवरीथिंग इज एप्रिशिएबल, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क सो मच। आई डोंट नो व्हाई। इनके पेरेंट्स के सेशंस होने जरूरी है रियली। आई नो वे नहीं आएंगे तो क्या हम छोड़ दें क्या? फिर व्हाई नॉट ट्राई ऑन दीज पीपल, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आई एम नॉट वेरी होपफुल। हमने भी ये तय किया है, सुलभ भैया, राइट? सुलभ भैया, हमने तय किया है एक्चुअली, जो बिशप्स में, बिशप स्कूल्स वगैरह होते हैं जो ईसाइयों के, दे रन ऑन द सेम पैटर्न। उनके माँ बाप बिशप्स में पढ़े होने चाहिए तो ही बच्चों का एडमिशन देते हैं। तुम तो ज्यादा ज्ञानी हो यार मेरे से, मैं तुम्हें ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं हूँ ये सब बातें। जानते हो बच्चों, ये स्कूल्स है ना, सेंट मेरी स्कूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स होते हैं ना, विंसेंट स्कूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिशप, विंसेंट, पोप, फादर, उनके अलग अलग ग्रेड के धर्मगुरु होते हैं। ग्रेड्स है, इनमें भी ग्रेड्स है, उनके नाम पर ये सब मिशनरीज चलते हैं। रूल है बिशप्स में जिसे पढ़ना है, तुम्हारे माँ बाप बिशप्स में पढ़े हुए होने चाहिए, माँ भी और बाप भी, देन यू विल बी एलिजिबल। खून तुम्हारे में बिशप्स का होना चाहिए।
then it will be friendly for us to tune you, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जानते हैं हमारा उसूल, हमें बहुत माथा नहीं खपाना पड़ेगा। हम भी ये सोच रहे हैं इस बार पेरेंट्स के भी सेशंस लेंगे हम तो, क्योंकि माँ बाप अभी व्यसनों में है। अब बच्चों को हम भगवान बनाना चाहते हैं, समवेयर द मिशन इज गोइंग टू फेल। कोऑर्डिनेशन बनेगा नहीं, कहीं तो क्लैश होगा, कुछ होगा, कैसे काम चलेगा। एंड अनविलिंगली सीनियर्स डोमिनेट जूनियर्स। बहुत कम छोटे बच्चों में बहुत कम ऐसे बच्चे होते जो इतनी ताकत रखते हैं कि बड़ों को भी बदलने की सोचते हैं। सामर्थ्य की बात में बात कर रहा हूँ। तो पहले तो यही सोचते हुए तो बड़े हम कैसे क्या करेंगे, हम तो ये समझते हम तो उन्हीं के टुकड़ों पर तो पल रहे हैं। तो इसीलिए ये सब मिशंस बहुत नहीं चलते। एनीवे, आपको आग्रह करना चाहिए बच्चों, मम्मी पापा को, कि हमें रोज कहानियां सुननी है। एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है बच्चों, मेरा टाइम इज अबाउट टू हो रहा है, मेरा समय अभिनव। तो आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 3 मिनट तो है मेरे पास। मैंने आपको इतनी देर ये बताया कि पहले स्टेप से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने में व्हाट इज दैट कीप्स यू अलाइव, दैट इज संस्कार। व्हाट इज संस्कार? नेवर गिविंग अप, राइट। ये कंसिस्टेंसी हमारे में होना चाहिए। नॉट गिविंग अप मतलब आस्था। धर्म इज एवरीथिंग फॉर मी, धर्म इज एवरीथिंग फॉर मी, दैट इज इनफ। समझ रहे हैं? मैं अक्सर प्रवचनों में कहता हूं, एक मुस्लिम ने अपने गैरेज में ये लिखा था बच्चों, आहा ग्रेट ग्रेट, कमाल कर गए मुसलमान भाई भी। क्या लिखा है मुस्लिम भाई ने अपने गैरेज में? हे दुकान, मैं नमाज के लिए तुम्हें कभी भी छोड़ सकता हूं। नेक्स्ट लाइन, हे नमाज, मैं तुम्हारे लिए इस दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूं। आई विल कीप माय वर्ड। समझ रहे बच्चों? धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। हमें लगता है नौकरी अच्छी मिली है, चलो वहां पर। नौकरी अच्छी मिले, चलो वहां पर। वी आर बिकमिंग मनी ओरिएंटेड नाउअडेज। क्या कहा बच्चों? What we are becoming nowadays? Money oriented. जहाँ अच्छा पे मिलेगा हम उस देश में चले जाएंगे, हम कोई देश से थोड़ी बंधे। और हमारे दिमाग में केवल धर्म का क्राइटेरिया होना चाहिए। पैसा इज ओके, एजुकेशन इज ओके, बट सेकेंडरी है ये सब। प्राइमरी टॉप प्रायोरिटी पर हमारे लिए धर्म है। इसलिए पाठशाला कभी छोड़ेंगे नहीं। पाठशाला में कही हुई हर एक बात को सिर माथे मानेंगे। घर पर भले कोई पालन नहीं करता हो, हम पालन करेंगे, कोशिश करेंगे। हम जो पालन नहीं करते हैं उनको भी साथ लेकर चले। बच्चों, और एक बात, आपके माता पिता भी आग्रह करते हैं किसी के, आपको कोई दिक्कत नहीं यार, रात में दूध पीने से कुछ नहीं होता है, इट्स इजी, कभी कभी बाहर जाते, इट्स इजी, बाजार का खाते। कितने जन बाजार का खाते हैं बच्चों? चॉकलेट टॉफीज कितने जन खाते हैं? लेट आई सी। नहीं, ऐसे शर्माने की कोई बात नहीं, सभी जन है। बट बात ये है, विल स्टार्ट द इशू। ओके, सभी जन। आप नहीं खाते बेटा बाजार का? कुछ नहीं, बाजार को कुछ नहीं खाते? चॉकलेट टॉफी कभी कभार की पूछ रहा हूँ, कभी कभार खाते हो ना? करो ना यार, प्लीज प्लीज। हाँ, कभी कभार की बात करो माय डियर। कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार। तो ऐसे सीन सिनेरियो है हमारे सामने। हम कैसे नक्शा बदलेंगे? जैनिज्म का नक्शा कैसे बदलेंगे?
हर एक जन भ्रष्टाचार करेगा तो भारत का नक्शा कैसे बदलेगा? यहाँ पर कोई है जो रात्रि भोजन का त्यागी है? नहीं, अभी करूंगा ऑपरेशन यार, हाथ तो खड़ा करने दो। रात्रि में क्या क्या लेते हो बेटा? वैसे रात्रि में क्या बहुत भूख लगी तो क्या खाते हो? हाँ, कुछ भी खा लेते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक इसको भी दे देना यार कुछ ना कुछ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत भूख लगती है तो फिर क्या करते हो? मैं दूध पी लेता हूँ। अच्छा, खाने में क्या खा लेते हो? रात्रि भोजन त्याग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आपको कभी किसी ने कहा है दूध नहीं पीना चाहिए रात में? नहीं कहा आपको किसी ने। आप जानते दूध पीना भी भोजन है? आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न प्लीज? बैठिए बैठिए बैठिए, आप इजी। जैन धर्म के लिए हम बताते हैं बराबर, और जो नॉन जैन हमारे अराउंड ऑफिस में या ट्रेन्स में या किधर भी ट्रैवलिंग में होते हैं, तो वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा जैन धर्म जो फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट है, और वो स्ट्रिक्टनेस इतनी भी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसे बता देते हैं। उसको सुनना है, उसको अवॉइड करना है, या उसको समझाना है। जब हम समझाने जाते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या करना है हमको, वो खाली आइडिया दीजिए सर। आपका सीधा ये प्रश्न है, जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं उन लोगों के साथ हमारा पंगा पड़ जाता है, वे लोग हमें दबोच लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब है, उनको उनके साथ कैसे रिएक्ट करें, दैट इज द इशू है ना। देखो बच्चों, कितने जनों को लगता है जैनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट है? कितने जन को लग रहा है? अभी देखिए ये प्रश्न बच्चे कितने समझेंगे, आई एम डाउटफुल। आपको उत्तर देता हूँ। स्ट्रिक्टनेस की परिभाषा है समय समय पर बदलती रहती है। उसमें हमारा मोह स्ट्रिक्टनेस की परिभाषा निरंतर बदलता रहता है, बदल करता रहता है। अबे आजकल तो यही है, रात में 12-12 बजे तक भी लड़की फिल्म देखने जाए, उसको कोई रोके टोके तो कहते फ्रीडम ही खत्म हो गया। तो उसको फ्रीडम की परिभाषा पता नहीं। और मैं ये मतलब चाहता हूँ हम किसी को समाधान करें का इशू नहीं है, फर्स्ट गेट कन्विंस्ड प्रॉपरली। आपका जो उत्तर है, शायद आपको लगेगा मैं आपको प्रॉपर उत्तर नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बुनियाद में घाव करके बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट गेट कन्विंस्ड। ये सवाल नहीं है कि उनको कैसे कन्विंस करें, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द थिंग इज वी शुड बी कन्विंस्ड। बस हमें इतना पक्का विश्वास होना चाहिए कि ऐसा है, तो फिर उसके बाद हम कुछ भी करें चलेगा, समझाएं तो चलेगा, तब भी असरदार होगा। चुप रहेंगे प्रश्न देखकर तो भी असरदार रहेगा। वो किस समय में क्या रिएक्ट करना, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कभी लोग भी देखे जाते हैं, परिस्थिति भी देखी जाती है, समस्या भी देखी जाती है। मतलब हमारा कन्विंस्ड होना जरूरी है। हम कम से कम उनको कन्विंस नहीं कर पाए तो हम तो बह नहीं जाए उसमें, उनको समझाने के पीछे। और दूसरों को समझाने का भी जो बात कही जाती है, दैट इज ऑल्सो टू कीप आवर सेल्व्स कन्विंस्ड, गेटिंग अगेन। बच्चों, बिल क्लिंटन आप लोग तो नहीं जानते, बिल क्लिंटन नहीं जानते आप। ये पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हुए, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अभी जिंदा होंगे ये। उनका लड़का शराब पी पी कर खूब दंगे किए उसने अमेरिका में की बात कर रहा हूं।
प्रेसिडेंट का लड़का ये करता है, प्रेसिडेंट भी करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात कुछ नहीं है उनके लिए। लेकिन ये सब यहाँ वहाँ किया तो उसके प्रति काफी दर्ज हो गई रिपोर्ट्स। उसे क्या सजा दी होगी बच्चों, क्या सजा दी होगी इसका? उसे सजा ये दी, आपको पर्टिकुलर इस साल में जगह जगह रैलीज, जहां जहां फ्लेक्स लगा सकते हैं, जहां पर आप पोस्टर्स पोस्ट कर सकते हैं, आपको शराब के अगेंस्ट, नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार के रूप में कॉलेजेस में, स्कूल्स में आपको स्पीचेस देने हैं। आपको प्रचार प्रसार में जो जो कर सकते हैं आपको करना है। दिस वाज द बेस्ट थॉट मेथड कि वो कम से कम स्वयं को तो चेंज लाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। एंड जैसे फेमस कोट चलता है बुद्धिज्म में कि जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम से यदि उबरना हो तो उस प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को हम निरंतर मोटिवेट करें। दैट इज द वे हाउ यू विल कीप योरसेल्फ सेफ। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं मोक्षार्थी? स्पेशली जैसे मैं डिप्रेशन का मरीज हूं एंड आई नीड टू ओवरकम माई डिप्रेशन। मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल, डिप्रेशन के किसी मरीज को पकड़ो और उसको संबोधन देना चालू करो। कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं प्रथमान्य की काफी घटनाएं कहानियां सुना सकता हूँ, ये कितना वर्क करता है उपदेश देने का फॉर्मूला। तो बट मैं इवेंचुअली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम उनको कैसे समझाए अथवा समझाए कि नहीं समझाए, ये कोई इश्यू ही नहीं है। इश्यू है कि हम अफर्म और अफिक्स्ड रहे, कन्विंस्ड रहे कि ऐसा ही है, दुनिया यहां से वहां हो जाए, मैं तो विचलित नहीं होऊंगा और मुझे कोई गरज भी नहीं है बहुत समझाने की। सहजता में भाव आएगा, समझा दूंगा, भाव खत्म होएगा, बंद कर दूंगा। मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पर मेरा मार्ग पर बना रहना है, ये मेरे लिए सेकेंडरी थिंग है। एंड जो बाय सेल्फ होगा, देखो ज्ञानी इज द बेस्ट डिसीजन मेकर। जो ज्ञान उसने प्रकट किया है, किस समय में कौन सा, कब, कैसा, कितनी मात्रा में स्टेप लेना, ये स्वयं जिनवानी से प्रकट तत्व ज्ञान हमें सलाह देता रहता है। तो बाहर में जो कुछ हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जैसा मंगलाचरण से चालू किया था वो वहीं पर आकर मैं एंड करता हूँ। सर्कल इज अ थिंग विच एंड्स वेयर यू स्टार्ट। मैं फिर वही कहूंगा, आपको कितने ही आड़ोसी पड़ोसी लोग बरगलाने की कोशिश करें, जैन धर्म की निंदा करें, उसके अनुष्ठान है, अरे नहाते नहीं है, अरे दातुन भी मंजन भी नहीं करते, कैसे है मुनिराज आपके, ऐसी कितनी भी प्रकार की कैसी भी बातें करे, उनकी बातों को सुनकर, उनकी ईर्ष्या के वचन को सुनकर आप जिन दर्शन के प्रति अभक्ति नहीं कर बैठना। ओके, अब बहुत सारे आप पढ़ेंगे तो भक्ति साहित्य में बहुत सारी चीजें लिखी है। यदि हमारे पास हीरा है और कोई उसके 10-20 जन उसे कांच का टुकड़ा कह कर चिढ़ाने लगे, तो उन्हें कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करना, तो कैसे क्यों प्रूव करना उनको, जब तुम्हें पता है वो हीरा है। शांत बने रहो, कभी कभी शांत रहना भी समझदारी होता है, और जहां पर जो जैसा प्रसंग बने सो बन जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है बच्चों में से? ठीक है, ओके। यहाँ से कोई पूछना चाहता है बहनों में से? ठीक है। ओम बताई